थोड़ा सा खोल। बस बस। बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़ दें बुलंद आवाज। बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल आजा तजीदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलावा। बिस्मिल्लाह। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद रहें। इस ज़िक्र के वसीले से दुआ है मालिक ज़ैनत सरकार को उम्र ख़िज़र अता फरमाएँ। मालिक हमारे सरों पे उनका साया सलामत रखें। इज़्ज़त मुआब जनाब प्रिंस महदी सरकार उनके बच्चों की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोडीजी से लेके बबरलो तक वो सारे के सारे आबाब साले पट से लेके सखर रोड़ी कहाँ कहाँ से लुकमान तक से इमाम हुसैन के अज़ादार तशरीफ़ फरमाए हैं। शहज़ादी सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मिन्नत कर रहा हूँ मीर अब्बास से लेके आखिरी आदमी तक सबका शुक्रगुजार हूँ। वा तौफीक शाह साहब को मालिक इस ज़िक्र के वसीले से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इस अजीज़ के लिए ये भाई दुआ का कह रहे थे मालिक इनकी दुआ कबूल फरमाए। ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह मलका शाम के रोज़े की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक मेरे वतन की मईशत बेहतर फरमा। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं ज़रूर उठाएँ। ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका साजिद भाई जवाद से लेके आखिरी मातमी तक अमीर शाह से लेके आखिरी अज़ादार तक सबकी दुआएं कबूल फरमा और हमें इस लायक बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफ़िले में शरीक हो सके। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़। मुसल्ले कुल्ली अता फरमाए। मेरे जाज साहब किबला बड़े हैं मेरे मौला और इज़्ज़तें अता फरमाए। पूरा सिंध वो सारे चेहरे बैठे हुए हैं जिनकी दुआओं का अमल दखल है मेरी इस नौकरी में। चार मिसरे तामील हुक्म में पढ़ने लगा हूँ और एक नहायत मुश्किल मौजू जनाब की नज़र करना है। बस ज़हनी तौर पे जनाब को तैयार करना चाह रहा हूँ इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूँ। मुसलमानों आपको हुक्म पूरा हो जाएगा भा। अभी आपने हुक्म किया है मुसलमानों तुम्हें अब ये हकीकत कौन समझाए। मुसलसल नूर यज़दा की तजल्ली नैनवा में है कोई जो इस तसलसल की दाद दे। मैं फैज़ महल खड़ा हुआ हूँ। मैं ये खैरपुर ये सखर ये बबरलो ये लुकमान ये कोडीजी ये सारा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। एक बंदा भी नया नहीं है मेरे लिए और किसी के लिए मैं भी नया नहीं हूँ। मुसलमानों तुम्हें हाँ मुसलसल की दाद का शुक्रिया। मुसलमानों तुम्हें अब ये हकीकत कौन समझाए। मुसलसल नूर यज़दा की तजल्ली मौला आपको इज़्ज़त दें मौला आपको सेहत दें। मुसलमानों तुम्हें अब ये हकीकत कौन समझाए। मुसलसल नूर यज़दा की तजल्ली नैनवा में है। हज के दिन है ना
जमाना हज पे गया हुआ है। मैं कह रहा हूं हजारों बार तुम इस चार दीवारी के चक्कर लो, जहां तौहीद बस्ती है वो बस्ती करबला। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें। ये फिर पढ़ देता हूं जी, फिर पढ़ देता हूं जी, फिर पढ़ देता हूं। मुसलमानों, तुम्हें अब ये हकीकत, आप इधर नहीं आ जाते, आपसे कह रहा हूं, अगर आप यहां आ जाए बुरा ना लगे तो माफ कीजिएगा। जिनल साईं, मैं आपको ढूंढता रहा हूं मजमे में, चलें। मुसलमानों, तुम्हें अब ये हकीकत, बिस्मिल्लाह, बा बड़ी मेहरबानी। मुसलमानों, तुम्हें अब ये हकीकत कौन समझाए, मुसलसल नूर यज़दा की तजल्ली नैनवा में है, हजारों बार तुम इस चार दीवारी के चक्कर लो, आए जहां तौहीद बस्ती है वो बस्ती। जियो सिंध वालों, सरकार मौला आपको उम्र खिजर अता फरमाए, जिए आप, सलामत रहो, बोला करो बेटा, हाँ जवान बोला करो, शाबाश। ये सफेद दाढ़ी है उनकी और उनके हाथ ऊंचे हैं, जवान बोला करो। वो जो पीछे बैठे हुए हो तुम्हारे हाथ नजर आते हैं, तुम्हारी आवाज नहीं आती मुझ पर। ज्यादा दो बंद तामील हुक्म में दो कते, एक एहराम तोड़कर जो चला फातिमा का लाल, सर उठाओ। ये किसी टूट फूट का नाम नहीं है, ये कोई दीवार नहीं टूट जाती, दरवाजे नहीं टूट जाते, कोई जलजला नहीं आ जाता एहराम तोड़ने में। हुसैन हज को उम्र मुफरदा में बदल के एहराम तोड़ के चले गए, ये सीधे पांव यूं जा रहा होता है हाजी, एक कदम उल्टा ले ले तो एहराम टूट जाता है। बाबा बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी ज़हीर भाई। एहराम तोड़ कर जो चला फातिमा का लाल, समझा नहीं जहान के ये क्या चला गया। सिदरा की वादियों में कहा जिब्राइल ने, काबा यहां पे रह गया किबला चला गया। अब जो नहीं बोलता वो ना बोले ना भाई, मैं तो इतना सफर करके आया हूं जी। अली हक, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। बाशबीर को ढूंढ रहा हूं मैं। सिदरा की वादियों में कहा जिब्राइल ने, सिदरा की वादियों में कहा जिब्राइल ने, काबा यहां पे रह गया। अच्छा, जो बंदे अरबईन पे करबला गए हो जरा हाथ उठाना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक फिर ले जाएं, फिर ले जाएं, फिर ले जाएं। जो गए मौला उन्हें फिर बुलाएं, जो नहीं गए मौला उन्हें भी बुलाएं। लब्बैक की सदा से है रोशन खुदा का घर। चलो, मुझ पे तसल्ली नहीं हुई तो आज घर जाके मीडिया पे देख लेना। जियो से लेके अरावाई तक जो लगाओगे तुम्हें यही आवाज आएगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह के घर में मुसलमान खड़े बार बार अल्लाह को बुला रहे हैं, आवाजें आ रही है, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं कह रहा हूं लब्बैक की सदा से है रोशन खुदा का घर। उससे कहीं हसीन करम करबला में है, उससे कहीं हसीन करम करबला में है। एक बार अरबईन पे शहरे हुसैन जा, फिर गिन के देख कितने हरम करबला में। जी सरकार, जी जी, हाँ बस अली इज्जत दें, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें, खुदा करे। जी बाबा, जी जी, अल्लाह अकबर। एक बार अरबईन पे शहर हुसैन जा, फिर गिन के देख, कुछ और पढ़ना मुझे, फिर गिन के देख कितने हरम
माना कि तेरा ज़ौक इबादत की तरफ है, काबे की जियारत तेरी आंखों का हदफ है। दुख हुआ मुझे आप पे, आपने सर हिला दिया। आप जवान थे बेटा, आपको मुंह से बोलना चाहिए था, नाराज ना होना। वो देखो सफ़ेद दाढ़ी हैं, सफ़ेद दाढ़ी हैं और उनके हाथ उठे हुए हैं। भाईजान 4 मिसरों में चौथा मिसरा आपकी नजर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ माना कि तेरा ज़ौक इबादत की तरफ है, बात तवज्जो कीजिएगा, काबे की जियारत तेरी आंखों का हदफ है। तू चल तो पड़ा सूए हरम शौक से, लेकिन काबे से जरा पूछ वो करबल है नजफ है। जी जी, अली तुझे इज्जत दे, अली तुझे इज्जत दे। तू चल तो पड़ा, सलामत रहो। तामील हुक्म में 4 में से और नज़्म का टुकड़ा जो आपने मुझे हुक्म किया है, पूरी कोशिश करता हूँ। मुअर्रिख बड़े साफ लफ्ज़ों में लिख रहा है, जितने अली एक वक्त में हुसैन के पास थे, दुख हुआ मुझे उस पर जो नहीं बोला। लाला जियो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। मुर्शद अली इज्जत दे। जितने अली एक वक्त में, बेटा ये रोशनी मुझे चाहिए, सॉरी, जितने अली एक वक्त में हुसैन को मैसर थे, इतने हुसैन से पहले और हुसैन के बाद किसी मोहम्मद को मैसर नहीं थे। किसी मोहम्मद पे गौर ही नहीं किया तौफीक भाई सिंध वालों ने, किसी मोहम्मद पे अमीर शाह गौर ही नहीं किया लोगों ने। जितने अली एक वक्त में, यावर जियो मेरा बच्चा, तुम्हारे पास कलम भी है माशाल्लाह, मुताले वाले बेटे हो, अल्लाह इज्जत दे। जितने अली एक वक्त में हुसैन के पास थे, इतने अली किसी मोहम्मद को एक वक्त में मैसर नहीं थे। एक लफ्ज़ कहूँ मैं, मीर अब्बास साहब, मैं अपनी 42 साल ज़ाकरी में, मीर एजाज साहब किबला प्रिंस साहब, मैं अपनी 42 साल ज़ाकरी में किसी मिंबर से पहली बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता इसकी कितनी दाद होनी चाहिए। अभी आया यहाँ, मेरे यहाँ अटका हुआ है, मैं नहीं कहूँगा तो मैं मुल्तान तक बेमज़ा हो जाऊँगा। जंग हो जाए तो जंग के करीब ताकतें जमा की जाती हैं। अपने आप पे इतना नाज था हुसैन को, हुसैन ताकतें बांटता रहा है। हाय 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 हाय। अब जो नहीं बोला वो बोलता ही नहीं ना, गरीब, उसे पता ही नहीं मजलिस कैसे सुनते हैं। जी जी बेटा, अली इज्जत दे तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ आखिरी मातमी का शुक्रिया। सारे बाबा मिलके मिलके हैदरी। मिनल भाई जियो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। ताकतें जमा की जाती हैं, फौजी बुलाए जाते हैं। हुसैन मदीने से शबे आशूर तक ताकतें बांटता रहा। किसी अली को कूफे भेज दिया, वडो तकलीफ था या अली दी कसम है। किसी अली को कूफे भेज दिया, किसी अली को मदीने छोड़। हुसैन के पास अलीयैन नहीं, अलीयीन थे। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी गलती। हुसैन के पास अलीयैन नहीं थे, 2 अली नहीं थे, अलीयीन थे। ढेर सारे अली थे। हुसैन ने अली बांटने शुरू किए। किसी को कूफा भेज दिया, किसी को मदीने छोड़ दिया, किसी पे अपनी पाबंदी लगा दी, किसी से बहन से पाबंदी लगवा दी। कोई तो मेरी मदद करो यार, कोई तो मेरी मदद करो यार। सुनी सुनाई बातें सुनने के आदी हो गए हो। हाँ, किसी पे खुद पाबंदी लगा दी, किसी पे बहन से पाबंदी लगवा दी। हाँ, अल्लाह अकबर। आखिरी रात तक छुट्टियां देता रहा, जिसका जी चाहे मुझे छोड़ के चला जा।
खत लिखे जाते हैं, तार भेजे जाते हैं, अब तो मैसेज किए जाते हैं। अगर सुबह जंग हो तो आर्मी की छुट्टियां मनसूख की जाती हैं। सुबह जंग है, हुसैन रात को छुट्टी दे रहा। और जिन्हें छुट्टी दे रहा है उनमें से कोई जा नहीं रहा। कभी तुमने गौर किया? हुसैन छुट्टी दे रहा है, जिसका जी चाहे मुझे छोड़ के चला जाए, और कोई नहीं जा रहा। बल्कि एक दूसरे से कह रहे सुबह पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। बूढ़ा कहता पहले मैं जाऊंगा, जवान कहता पहले मैं जाऊंगा, बच्चा कहता पहले मैं जाऊंगा, 80 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 70 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 24 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 18 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 9 साल वाला कहता पहले मैं जाऊंगा, 6 महीने सारे हैदरी। 6 महीने वाला कहता पहले मैं जाऊंगा। भागना नहीं, जंग से जान नहीं छुड़ानी, मरने जाना है। क्या मिजाज कर दिया हुसैन ने। माफी चाहता हूं, खुदारा आंखों पे पैरा बिठाओ, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। सॉरी, लोगों ने करबला को सिर्फ मसाइब के इस्तिहारे में ढूंढा है। करबला फजीलतों का बाब है। मैं इनकार नहीं कर रहा कि करबला मसाइब नहीं है। बेटा वहीं कहीं बैठ, इसको हाथ पकड़ के बिठाओ यार। मैं ये नहीं कह रहा कि करबला मसाइब नहीं है, लेकिन करबला फजीलतों का बाब है। लोगों ने इसे फजीलतों में ढूंढे ही नहीं ना भा। करबला अजायब हैं, करबला गराइब हैं, करबला मौजज़ात हैं, करबला कमालात हैं। क्या यही कमाल थोड़ा है कि करबला कर्ब और बला का इलाज है? सॉरी जिन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैं 25-30 साल तुम लोगों की नौकरी कर चुका हूं। वहां जरूरियात जिंदगी के लिए पानी था? नहीं था। पानी भी नहीं था और 3 दिन किसी की नमाज कज़ा भी नहीं। बादशाह सरकार, मेरा सलाम कबूल कीजिएगा, मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। है कोई जो मेरी मदद करे यार? थोड़ी हेल्प करो मेरी, थोड़ा बोलो मेरे साथ। भाईजान, मैं 42 साल के मुताले के बाद, दुनिया के 66 मुल्कों में अली के लाल की नौकरी करने के बाद, फैज महल में मिंबर पे सिंध के मरकज में ऐलान कर रहा हूं, कायनात को मौत ने थकाया है, मौत को हुसैन ने शाबाश। अब जो हाथ ऊंचा नहीं हो सका, मौला उसे शिफा दे। मौला तुम्हें शिफा दे जो नहीं बोल सके। कायनात को मौत ने भगाया है, मौत को हुसैन ने भगाया है। हुसैन से पहले मरने का रिवाज था, हुसैन ने न मरने का रिवाज बनाया है। हाय हाय हाय। ये तुम्हें पता है ये करबला में लाखों 72 से क्यों हार गए? करबला में पहली बार एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है जिससे जंग की दुनिया वाकिफ ही नहीं थी। जमाना तीर तलवार लेके आ गया, हुसैन सब्र लेके आ गया। बेशक बेशक बेशक। हाँ, अली बनाए हैं हुसैन ने। 32 साल का अली, 24 साल का अली, 18 साल का अली, 13 साल का अली, 6 महीने का। कमालात के मुरक्के इकट्ठे किए हैं हुसैन ने। जो गैर जरूरी थे उन्हें हटाया है, जो जरूरी थे उन्हें बुलाया है। हाँ, हुसैन ने गुनहगार को हुर बनने के लिए एक रात की मोहलत भी दी। हाय 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 हाय। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी अली इस्तानेवनी। हुसैन ने गुनहगार को हुर बनने के लिए एक रात की मोहलत भी दी है। और ऐसे ऐसे कमालात का मुरक्का हुसैन के अब्बास जैसा है ही नहीं। यूँ तो हुसैन के असगर जैसा भी नहीं, लेकिन कुछ करम मोहम्मद से मोहम्मद तक ऐसे हैं जो 14 ने सिर्फ अब्बास पे किए हैं।
यावर पहली बार दुख हुआ मुझे 25 मिनट में। कुछ कर्म ऐसे भी हैं मोहम्मद से मोहम्मद तक, मेहरबानी, जो इस ख़ानदान ने सिर्फ अब्बास पे किए हैं। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबी कहते रहे एक मोहम्मद आएगा, मोहम्मद कहते रहे एक अब्बास आएगा। हाय 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 यार, जो नौकर है गाजी का उसे कहो बोले मेरे साथ मीर अब्बास। यार मुझे जी सलाम है आपको, आपको सलाम है। मौला आपको जिंदगियां दे, जवानियां महफूज रहें, नजर बद से महफूज रहें इस घर के बच्चे। बाबा सलाम है। बीबी आपको इज्जत है, बीबी बीबी आपको इज्जत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी कहते रहे एक अब्बास आएगा। यावर जुमला मुश्किल है और बिल्कुल यहाँ खड़ा हुआ है अंचोली कराची का, लेकिन कराची से कम दाद नहीं। ये सखर, ये रोड़ी, ये कोटी जी, ये बबरलो, ये लुकमान, ये साले पट, ये करीम ऑफ सिंध मेरे सामने है। मेरा दिल करता है मैं जुमला कह दूं, कोई तो बोलेगा। 1.25 लाख अंबिया लोगों से कहते रहे एक मोहम्मद आएगा, मोहम्मद बतूल से कहते रहे एक। जवाद बोल यार, जी मेरा पुत्र, जी जी सलाम है आपको, सलाम है आपको। किस जन्नत में ले आता है मेरा पास, मुझे सफर की कीमत हो जाती है। जियो, हाँ 1.25 लाख अंबिया जमाने से कहते रहे, नबी बेटी से कहते रहे। हाँ, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अब्बास को अबुल फजल सरकार फजल की वजह से कहते हैं, बिल्कुल गलत है, माफ़ी चाहता हूँ। अरब में कुनियत रखी जाती है बड़े बेटे के नाम से, जैसे मेरे रसूल को अबुल कासिम कहते हैं, जैसे अली को अबुल हसन, जैसे इमाम मूसा काज़िम को अबुल रिज़ा कहते हैं। कुनियत होती है बड़े बेटे के नाम से। अगर कुनियत वाला होता तो फिर सरकार की कुनियत बनती अबू मोहम्मद। गाजी के बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद। अब्बास की कुनियत है अबुल फजल। और अगर कुनियत बेटे की वजह से हो तो फिर शादी हो, बेटा हो, फिर कुनियत रखी जाए। ये वो है जो दुनिया में आया, अबुल फजाइल ने झोली में लेके कहा अंता अबुल फजल। है कोई जो मेरी मदद करे? है कोई जो मुश्किल मुश्किल चीजें सुनते हो तो बोला करो ना फिर। सलाम है आपको, ये चेहरे सलामत रहे बाबा। अबुल फजाइल ने, जी चाचा की जान जियो सलामत रहो। अबुल फजाइल ने झोली में लेके कहा अंता अबुल फजल। चलो माशाल्लाह, तो एक जुमला और कह देते हैं। कायनात की हर ताकत ने मेरी शहजादी बतूल से मांगा है। ऐसे जब बिल्कुल ठीक सुनते सुनते 1 मिनट के लिए चुप करते हो ना, तबीयत बड़ी खराब करते हो मेरी। हाँ, मतलब मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर यहाँ जाते हो, फिर यहाँ आ जाते हो। हाँ, हर ताकत ने मेरी शहजादी से मांगा है। जिस बाप के घर नाजिल हुई उसने किसा के लिए शिफा मांग ली। जिस बाप के घर नाजिल हुई उसने शिफा के लिए किसा मांग ली। जिसके अक्द में आई, नबी को कहना पड़ गया लौला अली लमा कुफन ले फातिमा। अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था। अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था। कायनात तुलवा के मेरी तली पे रख मेरे पास, मैं जुमले के बदले कबूल ना करूं। कायनात अली की वजह से बनी है, अली बतूल की वजह से। है कोई जो मेरी मदद करे? जी अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप जवान हो गए आप। हाँ, आप बोला करें, आप बोला करें, अल्लाह आपको इज्जत दे। आपके बुजुर्गों ने ये दरबार सजाए हैं सारे। हाय दरी, कायनात अली की वजह से बनी।
अली बतूल की वजह से, लमा को फुनले फातिमा, फातिमा का कोई हमसर ही ना होता, फातिमा का कोई कुफ ही ना होता। अल्लाह अकबर। हाँ, ये इज्जतें हैं। अल्लाह अकबर। बाप ने किसा मांग ली, शोहर ने कुर्ते की फरमाइश कर दी। सबसे बड़ा मसला जो है जाकरी में वो ये है कि जब को बंदा नई बात सुनता है वो बाहर जाके कहता है पहले तो नहीं सुनी हुई, ए वड्डा लामा आ गया। कुछ जाकरों ने भी गड़बड़ की, उन्होंने भी कहा मजमून तेरे बच्चों को याद है, मजमून बच्चों को याद है, तू क्या करने आया हुआ है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। मैं जब रोज़ किताब पढ़ता हूँ तो मैं तो रोज़ नई बात करूँगा ना, नाराज़ नहीं होना, माफ़ कर देना। हाँ यावर, सलामत रहो। हाँ, अली ने कुर्ते की फरमाइश कर दी, बिनते रसूल मुझे अपने हाथों से एक कुर्ता तो सी दे। मोहम्मद की बेटी ने कहा या अली तामील हुक्म होगी लेकिन कोई ख़ास वजह है। फरमाया हाँ, जब मेरी शादी हुई है तो आपके बाबा ने मुझे कहा या अली ज़ीरा बेच दे, मैंने ज़ीरा बेच दिया। ज़ीरा वो जैकेट है जो तन पे सजा के मैदान में लड़ने जाते हैं। बतूल मैंने ज़ीरा बेच दी है, मुझे अपने हाथों से एक कुर्ता सी दो, मैं आपके हाथों का सिला हुआ कुर्ता सामान में रखूँगा। जब मैदान जंग में आपके बाबा मुझे कहेंगे लड़ने के लिए जाओ, मैं वो कुर्ता पहन के जाऊँगा। मुझ अली को यकीन है अगर मेरे बदन पे बतूल के हाथ का सिला हुआ, ये हाथ ऊंचे रहें सरकार, आप जिए, आप जिए। अली हक, अली हक, हक। अगर मेरे बदन पे आपके हाथ का सिला हुआ कुर्ता हुआ तो मुझ तक दुश्मन का नजस हाथ आना ही नहीं। अली ने कुर्ते की फरमाइश कर दी। जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। ऐसे भी हैं जो 3-3 दफा अब तक खा चुके हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। और मैंने पूछा रोटी खाते हो? उन्होंने कहा नहीं खाते तो नहीं। मैंने कहा फिर मांग क्यों रहे हो? उनका तुम्हारे लिए मांग रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं इंसान के बच्चे बनो, हम वहां रहते हुए यहां से लेते हैं। हाथ खोल, हाथ खोल, हाथ खोल, शाबाश जी भारीनल जी जी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे। हम वहां रहते हुए तेजी से सफर कर रहा हूं, एक मंजिल पे पहुंचना है, हम वहां रहते हुए यहां से लेते हैं। तुम यहां रहते हुए जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। कोटी जी की किसी मजलिस में याद करवाना, मैं इस रोटी की बनावट सुनाऊंगा तुम्हें। हाँ, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। उन्होंने रोटी मांग ली। 625 साल के एक बूढ़े नौकर ने झाड़ू देने के लिए दरवाजा मांग लिया। अच्छा बाबा, दुनिया का कोई बंदा मुझे किसी किताब से दिखा दे, मैं मिंबर पे कह रहा हूं मैं मजहब छोड़ दूंगा, कि सलमान की दाढ़ी इतनी थी। चलो इतनी थी, उतनी थी जितनी होनी चाहिए। जब उतनी थी और भातो फीक वो फिर झाड़ू देता था, क्या करता होगा? अब मुझे नहीं पता झाड़ू देता रहा है या झुकना सिखाता। जी भा, अली इज्जत दे मेरे फिरा को, अली इज्जत दे वे। शाबाश, सलाम है फैज़ महल तेरे सुनने को। किबला आपकी मेहमान नवाजियों को सलाम है। झाड़ू दे रहा था ना, और किसी ने कहा सलमान नमाज ज्यादा पढ़ा कर। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूं, मेरे अंदर अली है। उसने कहा तूने मुझे नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं देखा? उनका देखा है, नमाज खत्म करके यहाँ आके झाड़ू देने लग जाता है। उसने कहा अच्छा नमाज पढ़ूं किस लिए? उनका नमाज पढ़ेगा तो जन्नत जाएगा। जन्नत का लफ्ज आया, बूढ़े की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है या कौसर ज़मज़म के प्यालों में लगी है, देता हूं मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू, जन्नत मेरी इस रीश के बालों में हाथ ऊंचा ऊंचा ऊंचा, अली हक। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अली इज्जत दे। ओ जो बाहर से बोल रहे हैं, जिन्होंने हाथ उठाए हुए हैं, बीबी आपको इज्जत दे।
सलमान ने दरवाजा मांग लिया, हम फकीरों ने बख्शिश मांग ली। बाबा हम फकीरों ने बख्शिश मांग ली। बात कायनात की हर ताकत ने कुछ ना कुछ मांगा है। 18 साल 2 महीने कुछ दिन मोहम्मद की बेटी ने ससुराली जागीर में रहना पसंद किया है। कायनात की हर ताकत ने बतूल से ही मांगा है। बतूल ने 2 ही चीजें मांगी हैं, या अलमदार मांगा है या आजादार मांगा। अलमदार का हाथ भी ऊंचा, साजिद अली दी कसम में पिंडी घे पर्दा खड़ाम ते पिछा किबला काबा सरकार अलामा नसीम अब्बास रिजवी मरहूम आधी सदी का नाम है नसीम अब्बास, मौला दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे पीछे बैठे थे, मैंने कहा अलमदार का हाथ भी ऊंचा, आजादार का हाथ भी ऊंचा। कहने लगे शौकत जानते हो इन दोनों के हाथ क्यों ऊंचे हैं? मैंने कहा क्यों ऊंचे हैं? कहने लगे इन दोनों के हाथ पे बतूल का हाथ। हाय 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 हाय। जी भा मौला शिफा दे, मौला जी जी जी, शाबाश शाबाश, हक अदा हो गया यार। इधर से हैदरी जहीर भाई जियो या अब्बास बनाने के लिए पंजतन को अपना आप अब्बास में डालना पड़ा है। थक गए हो तो मसाहब पढ़ते हैं, 40 मिनट तो मैं पढ़ भी गया हूं। एक अब्बास बनाने के लिए अली को ऐन देनी पड़ी है, बतूल को बे देनी पड़ी है, अहमद को अलिफ देनी पड़ी है, हसनैन को सीन। शाबाश शाबाश। पंजतन के मुरक्कब लफ्जी का नाम है अब्बास। कहां से मुरक्कब लफ्जी की दाद ले? पंजतन के मुरक्के का नाम है अब्बास। हाँ, और इज्जत अली की कसम है। एक होती है सीट, एक होती है सलाहियत। सीट और होती है, सलाहियत और होती है। यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, 2 डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर से तशरीफ़ ले आए, लंदन से आ जाएं, यहीं चलो कोडीजी में आ जाएं, फैज़ महल में आ जाएं, यहाँ सीट एक है। जो डॉक्टर दूसरा है वो भी सलाहियत रखता है। ऐसा नहीं कि वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं कि वो आपको चेक नहीं कर सकता। सीट एक है, सीट और होती है, सलाहियत और होती है। अल्लाह मेरे भाग को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बात तौफीक शाह साहब के ब्लॉकों में मुल्तान से निकला हूँ, भाग के यहाँ रुका हूँ, खाना खाया है, फिर मैं आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हूँ। बाकी की तबीयत ख़राब थी, मैं उनका पता करने गया हूँ। उन्होंने मुझे खुशी से कहा आज गाड़ी मैं चलाऊँगा। मैं मना भी करता रहा हूँ, माँ ने कहा नहीं यार इतने दिनों बाद आप आए हो तो मेरा दिल बड़ा ऐसे ताज़ा ताज़गी महसूस कर रहा हूँ, गाड़ी मैं चलाऊँगा। भाग गाड़ी चला के आए हैं, ये उनकी सीट नहीं है, सलाहियत है। गुजारिश समझ में आ रही मेरी? सीट और है, सलाहियत और है। सीटें इमामत की 12 थी, वरना अब्बास भी। ना बर्दाश्त हो तो मुझे फोन करना, ना बर्दाश्त हो तो मुझे फोन करना। अल्लाह अकबर। सीटें इमामत की उस करीम ने 12 बनाई है, उसकी अपनी मर्जी। वरना मेरे 4 इमाम कह गए अगर इमाम 13 होते तो 13वां इमाम हमारा दादा अब्बास होता। कभी तुमने सोचा है अली के बाकी बेटे नहीं? अकबर शबीह पैगंबर है, कासिम हसन का लाल है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि अगर इमाम होता तो अकबर होता, कासिम होता, मुस्लिम होता। अगर इमाम 13 होते तो 13वां अब्बास होता। क्यों? इसे बतूल ने बेटा कहा है। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए। मीरे जाज ये मेरी झोली फैली हुई है, मुझे पूरे पिंडाल से इस जुमले की कीमत ले दो। मैं सवाली बन के कह रहा हूं, हम अली के हर बेटे को इमाम नहीं मानते तो किसी के हर बेटे। हाय 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 हाय
हाय हाय हाय हाय, है कोई जो मुझे कीमत दे? है कोई? दो साल हुसैन ने लुआबे रसूल पिया है। वाहिद शहजादा है आले मोहम्मद का जो मां के दूध पे नहीं, नाना के लुआब पे पला है। पूरा चैलेंज कर रहा हूं, हौलैन कामिलैन, जितना अरसा मां दूध पिलाती है उतना अरसा रसूल ने हुसैन को लुआब पिलाया है। तुम्हें क्या पता है रसूल का लुआब क्या है? कुरान उतरता था मोहम्मद के दिल पे, फिर कुरान के बदन में चलना शुरू करता था, फिर चलते चलते कुरान के दहन में आ जाता था। मोहम्मद अपने मुंह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों से मिक्स करते थे। जब कुरान की आयतें और मोहम्मद के मुंह में मौजूद पानी मिक्स हो जाता था तब मोहम्मद हुसैन को उठाते थे, हुसैन के मुंह पे मुंह रख के कुरान को कुरान पिला देता। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया, नहीं? हाँ, कुरान पिला देता था। आखिरी इम्तिहान है तुम्हारा और मैं नज्म शुरू कर रहा हूं, अगर इस पे पूरे उतरते हो तो कबूल कर लेना। कुरान पिला लेता था। 4 शाबान 26 हिजरी अब्बास नाजिल हुए। हुसैन ने झोली में रख के अब्बास को पहला लुआब पिलाया और इतनी देर लग गई कि अली की बेटियों को इंतजार करना पड़ गया। काफी देर के बाद जब हुसैन ने सर उठाया, मलका शाम ने फरमाया, हुसैन इतनी देर? लुआब देते हुए, घुट्टी देते हुए आधा सेकंड लगता है, इतनी देर? हुसैन ने कहा, नाना 2 साल में जो कुरान पिलाया था मैंने एक ही घुट्टी में पिलाया। अब उसकी फसाहत क्या होगी, उसकी बलागत क्या होगी, उसका सुखन क्या होगा? 3 दिन अली ने लुआब पिया। अली ने कहा, सलूनी कबला अंतफ के दूनी। 2 साल हुसैन ने पिया और वही पिया हुआ पहली घुट्टी में अब्बास को पिला दिया। हाँ, कयामत की फजर तक याद रखना, मजमा जितना बड़ा हो, मौजू जितना बड़ा हो, मिंबर उतना ऊंचा रखना पड़ता है। मजमा अशीर का हो, बंदे 250 हो तो अबू तालिब की हवेली में बात हो जाती है। मजमा गदीर का हो, बंदे 1.25 लाख हो तो मोहम्मद जैसे खतीब को ऊंटों के पाल, तेज रफ्तार सवारियों के पालान उतरवा लिए मोहम्मद ने। जब ये जुमला समझ आ जाए तब मुझे फोन पे दाद देना। तेज रफ्तार सवारियों के पालान उतार लिए मोहम्मद ने। ऊंचा मिंबर बनाया ताकि 1.25 लाख मुझे सुन लें, मुझे देख लें, उन्वान समझ लें। उन्वान बड़ा हो तो मिंबर बड़ा होता है। 8 ज़िलहज को हज को उम्र मुफरदा में बदल के हुसैन जा रहे थे। जाते जाते हुसैन के अब्बास का दिल हुआ, जरा मैं इन हाजियों को बताऊं तो सही जो जा रहा है वो कौन है। बकौल किबला कावा सरकार अल्लामा ज़मीर अख्तर मरहूम अल्लाहु मकामहू नव्वर अल्लाहु मरकदहू, उन्होंने फरमाया हुसैन के गाजी ने ज़मीन पे 2 उंगलियां यूं टेकी हैं, बस यूं 2 उंगलियां करके ना अब्बास काबे की छत पे चला गया। दुनिया इंसानियत में ये एक ही खुतबा है जो काबे की छत पे हुआ है। घबरा गई है तबीयत? जहान खिताबत में ये एक ही खुतबा है। हाजियों का इतना बड़ा इज्तिमा था कि अब्बास को हुसैन पढ़ने के लिए, आजकल भी हाजी सुनना है ना, वहाँ भी हाजियों का एक इज्तिमा था जब अब्बास हुसैन पढ़ने के लिए काबे की छत पे सवार हो गए। एक खुतबा हो चुका है, एक खुतबा होना है। जो खुतबा हो चुका है वो हुसैन पे अब्बास ने पढ़ा है। जो खुतबा होना है वो 12वां पढ़ेगा काबे की छत पे। काबे पे काबा सवार हो जाएगा। इजाजत ली हुसैन से, 15-16 मिनट रह गए, एक टुकड़ा
उसी पे राजी रहिएगा। हाजियों के जम्मे गफ़ीर को देखा गाजी ने, हुसैन से इजाज़त ली, मौला मैं ज़रा इनसे 2 मिनट बात कर लूँ। हाँ ज़रूर। फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी फमन कान बिल अम्स बैतन अस्बह क़िबलतन अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरात तरीक़ूना अतसद्दूना तरीक़ल बैत ले इमामिल बररा व मन हुवा अहक्कु इलैहि मिन साइरिल बरिया कद इस्तलमन नासुल हजरा व हुवा यस्तलमु यदैहि व अदना लहू मिनहु अलैहि। छत है काबे की, बोल रहा है अब्बास। फरमाते हमद की सारी अक़साम उसके लिए जो ज़माने का खालिक है, रहमान है। इसमें देखो तर्जुमा पड़ा होगा, वो दे दो मुझे। सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। फरमाते हमद की सारी अक़साम उसके लिए जो ज़माने का खालिक है, रहमान है। उसने इस घर को अशरफ बनाया मगर उसने इस घर को, हुसैन सामने मौजूद हैं, अब्बास कहता है उसने इस घर को अशरफ बनाया मगर इसके बाबा के कदमों का एहसान। चले गए हो, थोड़ी सी रोशनी कम है, बहरल सलामत रहो, आबाद रहो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी, उसकी हमद है जिसने इस बाप के कदमों की वजह से इसको काबा बना दिया है। फरमाते कल ये घर था मगर आज किबला हुआ। बिल अम से बैतन अस्बह किबलतन, कल तक ये घर था आज किबला हो गया। कल ये घर था मगर आज किबला हुआ। तुमने सोचा कि ये किसका एहसान है? फाजिर अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरात सद्दूना तरीक़ल बैतल इमामिल बररा। फरमाते कल ये घर था मगर आज किबला हुआ। तुमने सोचा कि ये किसका एहसान है? फाजिरो, उसके रस्ते में हाइल हो तुम जो नबियों की इस्मत का सुल्तान है। अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरा, ए फाजिरो, फासिको, काफिरो, हाय 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 हाय, उसके रास्ते में हाइल हो तुम जो नबियों की इस्मत का सुल्तान है। फरमाते हैं हक ये है, हक से मुंह फेर लेते हो तुम। खुद कहो बंदगी का ये मेयार है, जिसके बाबा ने काबा को किबला किया उससे बढ़कर कोई हज का हकदार है? व मन हुवा अहक्कु इलैहि मिन साइरिल बरियत, जिसके बाबा ने काबा को किबला किया उससे बढ़कर कोई हज का हकदार है। फरमाते इस हवेली का हर नक्श ततहीर है, जिसका दिल हो जहां से जिसे चूम ले। तुम तो लेते हो काबे के बोसे मगर आज काबे का दिल है इसे चूम ले। फ़क़द इस्तलमन्नासुल हजरा, फ़क़द इस्तलमन्नासुल हजरा। हाँ, अब हुसैन का पास हुसैन के बारे में कह रहे हैं तुम तो लेते हो काबे के बोसे मगर आज काबे का दिल है इसे चूम ले। याद रखना ये उसके फराइज में है, मेरे मौला को आदाब से चूम ले। हजर अस्वद को आए हो तुम चूमने, हजर अस्वद का दिल है इसे चूम ले। फ़क़द इस्तलमन्नासुल हजरा व हुवा यस्तलमु यदैहि व अदहा मिनहु इलैहि, हजर अस्वद का दिल है इसे चूम ले। आओ, अगर अब्बास का जुमला ना हो मुझे चौक पे खड़ा करके गोली मार देना, अगर मैं हवाला ना दूं, मैं शर तक मिंबर पे ना आने देना, तुम ना बोल पाओ तो अपने आप से पूछना क्या हुआ। अब्बास फरमाता अगर न मकसूद होता तुम्हें देखना, इस शहनशाह की अजमत दिखाता ये घर, इससे पहले कि ये चल के आता यहाँ बाखुदा इसके घर उड़ के जाता ये घर। हजारों साल जियो, हजारों साल जियो। बीबी आपको इज्जत दे, 10 मिनट रह गए।
उधार करें, फिर जब आऊँगा मैं तो इंशाअल्लाह। 10 मिनट रह गए 7 बजने में। शहजादी आपको इज़्ज़त दे, सिवाय गम हुसैन के कदम कदम पे बताता रहा अब्बास के ये कौन है। जी मैंने कहा कदम कदम पे 5 मिनट पढ़ लूँगा, 10 मिनट पढ़ लूँगा, फिर ज़िंदगी हुई तो मुलाकात होगी। क़यामत की फजर तक याद रखना, या जी मुकद्दर है अली की बेटियों का। ज़माना ईद मनाता रहा, जिन्हें आती है करनी। सरकार मुस्लिम कल वाला जाकिर पढ़ेगा, आगा साहब किबला पढ़ेंगे। मैं सरकार अब्बास का सिर्फ एक जुमला। भाईजान सलाम है आपको। कैसी बेसाख्ता चीख निकली है जी, इसे कहते हैं मक्तल। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ज़माना ईद मनाता रहा, अली की बेटियां बाल खोल के रख। कोई ईद नहीं मनाने दी उम्मत ने अली की बेटी। बैठ जाओ, मैं मसाहब पढ़ रहा हूँ। बीबी का वास्ता जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाओ, मसाहब में आगे नहीं आते। ज़्यादा ज़्यादा 5 से 6 मिनट चाहिए आपके। अल्लाह अकबर। बड़ा मान था अली की बेटियों को अब्बास में। अल्लाह अकबर। एक जुमला कहने लगा हूँ आपकी चीख की वजह से। इज्जत अली की कसम है, मुझे पता है क्या दिल होता है आपका, लेकिन इस मौसम का मजमून कल पढ़ा जाएगा। कल जिस बुजुर्गवार को पढ़ना है इंशाअल्लाह वो इस मौसम का मजमून पढ़ेंगे। आप बिल्कुल तसल्ली रखें। बाईजाज 2 चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह के जहान में जो कायनात की हर बेटी को, बेटी अमीर की हो या गरीब की, बादशाह की हो या कमी की, उसे मेके वाले घर से मिलती हैं। बाबा नूर शाह, मैंने कहा 2 चीज़ें पेके घर से मिलती हैं, एक ईद, दूसरा कफन। ईद बाप देता है, कफन भाई देते हैं। मुकद्दर ज़ैनब का, ईद आई तो बाप न रहा, मौत आई तो भाई न रहे। 18 भाइयों की बहन थी, शाम का जंगल था, सज्जाद का मामा उतरा हुआ था, कह रहा था ओ चाचा अब्बास तुम्हारी कायनात की मालकिन बहन। हाथ मारो, हाथ मारो। एक बार सारे गाजी का वास्ता एक बार हाय करो, एक बार ऐसे जैसे जनाजों पे। अल्लाह अकबर। क्या हालत हो गई। अल्लाह अकबर। ज्यादा 2 सवा 2 मिनट और। मोहम्मद की बेटी तुम पे राजी हो, राजी रहिएगा सरकार, आपकी नस्ल को आज़ादारी नसीब हो। बातौफीक शाह मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाए, कभी ना रोना पड़े। 28 रजब को गरीबों का काफिला, 28 रजब को बेवारसों का काफिला निकला मदीने से। कह दूं एक लफ्ज, पता नहीं कितनी बेटियां थी अली की, कितनी बहुएं थी अली की, कितनी पोतियां थी अली की। अमीर शाह तेरी झोली आबाद होवे। कितनी नवासियां थी अली की। ले आ कुरान रख मेरे सर पे। 6 महीने का सफ़र बताया था हुसैन ने। अली की किसी बेटी ने अली की आलिया बेटी से नहीं पूछा रास्ते में खाने का क्या होगा, पीने का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। सर नीचे कर लेना अगर है ना कर सको। हर मस्तूर ने ज़ैनब से पूछा हमारे बुरके का क्या होगा। हम जो घर से बाहर जा रही है, हम ततहीर की पली हुई हैं, हम कायनात की, हाथ हाथ सीने पे ऊंची है करो, हम कायनात के वारिस की बेटियां हैं, हम ततहीर की पली हुई सैयदादियां हैं हमारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ नहीं बांधने बाबा, हाथ नहीं बांधने बाबा, हाथ नहीं बांधने। एक जुमला और मुझे कहना है, उस जुमले के लिए सारा मसहब शुरू किया मैंने। ये मेरे हाथ बंधे हुए, आपके कदमों पे हाथ है, आप आज़ादार हैं, आप फिर हाथ नहीं बांधना। मैं एक मुश्किल जुमला कह रहा हूँ और इस पहले बच्चे से लेके बाहर खड़े हुए आखिरी मातमी तक अपील कर रहा हूँ।
भरे मजमे में सुन्नी भाई आए हुए हैं, उनकी मर्जी रोए ना रोए। जिसकी माँ शिया है उसे हुक्म दे रहा हूं, एक बार दोनों हाथ सीने पे मारना। हर मस्तूर कहती रही मेरे बुरके का क्या होगा, हर मस्तूर से आलिया कहती रही जब तक मेरा गाजी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब तक मेरा गाजी जिंदा है, मैं जब तक मेरा अब्बास जिंदा है, मैं तुम्हारे बुरकों की जामिन हूं। बाबास इज्जत अली की कसम है। मजलिस ही खत्म हो गई G62 इस्लामाबाद। इस जुमले पे लोगों ने उठ के मातम किया। बात तौफीक शाह, अल्लाह करे लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या पढ़ने लगा हूं। करबला के मैदान में जब खबर आई ना, बगैर बाजुओं के अब्बास गिर गया। हर बीबी रो रही थी। अली की बेटी ने अपनी चादर गले में डाली, एक एक खेमे में जाके दोनों हाथ बांध के कहा, मैं जमानत वापस लेती हूँ, मैं कोई जामिन नहीं। और बुरकों का जामिन उतर गया और चादरों का वारिस उतर गया और मेरे अब्बास के जीन। अजरुकुम अल्लाह। यही हक था मातम का। और जवान जैसे सर पे मातम कर रहे हो, यही हक है, यही हक है मातम का। 2.5 से 3 मिनट बच गए मेरे पास, इतना और पढ़ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी जी क्या हाल हो गया। अल्लाह अकबर। सिवाय गमे हुसैन के। जी बेटा हाथ नहीं बांधना, 1.5 मिनट और पढ़ना है, हाथ नहीं बांधना। अल्लाह अकबर। कयामत आ गई उस वक्त करबला के जंगल में जब अब्बास ने जीन छोड़ी। मेरा कह देना आसान है बेटा, तेरी चीख नहीं निकली, मेरा कह देना आसान है। अब्बास ने जीन छोड़ दी, हुसैन ने दरवाज़ा छोड़ दिया, ज़ैनब ने मुसल्ला छोड़ दिया, बच्चों ने प्याले छोड़। ये मिंबर के गिलाफ में हाथ है मेरा। मैं प्रिंस सरकार से लेके आखिरी मातमी तक को गवाह बना के कह रहा हूं, मैदान मैशर में तुम्हारा हाथ मेरे गरेबान पे हो अगर मैंने आंखों से ना पढ़ा हो। आम बंदे की अपनी मर्जी है, जितने सैयदादे बैठे हो तुम्हें गाजी की कसम है, मुंह पे हाथ मारना या सीने पे ऊंची आवाज में हाय करना। अब्बास के उतरने की खबर खैमों के दरवाजे पे आई। 42 बच्चे हाथ में खाली प्याले लेके खड़े हुए थे। 42 जमीन पे गिरे, 8 उठे ही नहीं। 42 बच्चे जमीन पे गिरे, 8 की रूह निकल गई। 8 बच्चे, हौसला हौसला, 8 बच्चे उठे ही नहीं। बिठाओ इसे, बिठा लो इसे। 8 बच्चे उठ। जी यावर, जी यावर, जी बेटा, जी मेरा बच्चा, अली इज्जत दे। मौला तेरी झोली आबाद करें गाजी का सदका। अल्लाह अकबर। मौला तेरी दुआ कबूल फरमाए, मौला झोली आबाद करे। अल्लाह अकबर। दौड़ते हुए घोड़े से गिरे हैं अब्बास। इज्जत अली की कसम है, अल्लामा काजिम किफाई कूफे का आलिम था और वो पढ़ता था कि अब्बास उतरे। अब्बास ने उसे ख्वाब में कहा, ये जो तू पढ़ता है कि अब्बास उतरे, दौड़ते हुए घोड़े से जिस सवार के हाथ ना हो, ये जो तू पढ़ देता है कि अब्बास उतरे, वो उतरता है या गिरता है? ये मिंबरों पे पढ़ा जाता है कि अब्बास ने कहा था मेरा लाशा खैमे ना ले जाना, मुझे 4 साल की बतूल से शर्म आती है। होगा किसी किताब में, मैंने नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। जब आदशाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, बाबा मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। अब्बास ने कहा था हुसैन मौला मेरा लाशा उठा के इब्ने साद को दे देना और उसे कहना अब्बास कह रहा था जितने घोड़े दौड़ाने हो मेरी लाश पे घोड़े दौड़ा दो। ज़ैनब के सामने हुसैन की लाश पे, सकीना के सामने नहीं आता मातम, मातम मातम मातम। सकीना के सामने उसके बाबा की लाश पे घोड़े ना दौड़ाना। ज़ैनब के सामने हुसैन। 2 मिनट 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 2 मि
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जी बेटा, जो मक्तल है वो तुम सुनते नहीं हो। मैं पढ़ के चला जाता हूँ, पीछे जवाद का फोन आ जाता है, मीर अब्बास का फोन आ जाता है, बाप ने सख्त पढ़ा है, कोटी जी वाले नाराज हो गए हैं। अब जो मक्तल है वो तुम सुनते नहीं, मैं क्या करूं? ले आ कुरान रख मेरे सर पे, ये कुरान है, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो अगर मैंने आंखों से ना पढ़ा हो। अल्लामा कलबासी फरमाते हैं, अब्बास के उतरने की देर थी, कुत्ते शिमर ने ऐलान किया, जिसने अली से बदला लेना हो अली का बेटा उतर गया। 10 लाख ने मिलके मारना शुरू किया गाजी को। तीर वाले ने तीर मारा, नेजे वाले ने नेजा मारा, हत्तर वाले ने पत्थर मारा। नहीं आता तुझे मातम? इतना मारा 10 लाख ने। 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने, अब्बास की लाश उठाऊं, मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बाहर चला जाए वो जिसने अब मातम नहीं किया। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास काफी समझना, काफी समझना। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। बिखरे हुए हुसैन ने बिखरे हुए अब्बास को, हाय मेरी गल ही नहीं समझी तुसा बा। मैंने कहा बिखरे हुए हुसैन ने, शाबाश। ये इस जुमले का हक था, ये इस जुमले का हक था। जैसे आप मातम कर रहे हैं ना बाबा, बिखरे हुए हुसैन ने बिखरे हुए अब्बास को मक्तल में छोड़ा। फटी हुई मश्क उठाई, छिदा हुआ अलम उठाया, बहन के खेमे के दरवाजे पे आ गए। जिंदगी में पहली बार अली की बेटी ने हुसैन की आंखों में आंखें डाल के कहा, सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़ा। अकबर ले आयो, कासिम ले आयो, मातम मातम। अकबर ले आयो, कासिम ले आयो, मेरा अब्बास छोड़ आयो। हुसैन ने कहा, तेरी इज्जत की कसम है, कासिम इस काबिल था कि चादर में उठा के ले आऊं, अब्बास इस काबिल भी नहीं रहा। हुसैन बहन को बता रहे थे, 4 साल की बेटी दरवाजे पे आ गई। मासूमा ने कहा, बाबा आप आ गए, चचा नहीं आए। अलम आ गया, अलमदार नहीं आया। मश्क आ गई, माशकी नहीं आया। हुसैन ने सोचा, अगर मैंने बेटी को बता दिया, बेटी ने भेजा था, मेरी बेटी मर जाएगी। हुसैन ने अंदाज बदला। हुसैन ने कहा, मासूमा मेरी मजबूरी है, मैं बूढ़ा हूँ, तेरा चाचा जवान है, मुझसे तेरे चाचा का लाशा नहीं उठता। बच्ची ने बाप का जुमला सुना, सर से चादर उतारी, उतार के कमर के साथ बांधी। कमर के साथ बांध के बच्ची खेमे के दरवाजे पे आई। बच्ची ने आवाज दी, अकबर की अम्मा, असगर की अम्मा, कासिम की अम्मा, दादी फिजा, अम्मा रबाब, बहन कुबरा, अपने अपने बुरके उठाओ, मेरे साथ मैदान चलो। ओ मेरा वफादार चाचा, मातम, ओ मेरी माँ का बुरका गिर गया, ओ मेरे बाप की कमर टूट गई, ओ प्यासों का आसरा, ओ गाजी का लाश